हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। पिछले वीडियोस में हमने सीखा वी लुकअप के बारे में। बेसिक उसके चीज़ों को हमने समझा कि वी लुकअप हम यूज़ क्यों करते हैं, कितने अप्रोच से हम वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने अप्रोच का मतलब ये है कि हमने उसमें अप्रोच समझाए थे, जैसे कि सबसे पहला तरीका है मैनुअल, मतलब मैनुअली आप जाके ढूंढोगे वो डेटा में कहाँ पे है, फिर उसके बाद आप आउटपुट निकाल के दोगे। फिर हमने सिखाया था कि इसके बाद हम फाइंड का यूज़ करेंगे, कंट्रोल F, उसमें हम वो चीज़ लिखेंगे और उसके बाद फिर वो डेटा वहाँ पे पहुँचेगा कर्सर हमारा, और वहाँ से फिर हम आउटपुट निकाल के आंसर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने वी लुकअप के बारे में पढ़ा था वो फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें हमने सिर्फ सिंगल आउटपुट निकाला था, एक सेल में पर्टिकुलर एक चीज़ हमने निकाला था। तो अगर अब मल्टीपल आउटपुट की बात करें या मल्टीपल रिजल्ट की बात करें, तो एट द टाइम हम वो कैसे निकाल सकते हैं, और जो भी हम निकालने वाले हैं वो सही तरीका है या नहीं है, वो अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वी लुकअप विथ मल्टीपल आउटपुट। तो देखिए, आपके सामने एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी दिया है, एम्प्लॉय का नेम दिया है, एम्प्लॉय का पोजीशन है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है और एम्प्लॉय की सैलरी है। ये सारी चीजें हैं इसमें। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइड में रेंडमली मैंने 4 एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे रखे, 4। ठीक है, अब इन चारों एम्प्लॉय आईडीज का मुझे ये सारा डिटेल निकालना है। पहली वीडियो में हमने क्या सीखा, सिंगल आउटपुट हमने सीखा था, जिसमें हमने बैंक का डेटा था जिसका हमें बैलेंस निकालना था। इजी था वो, जो इजीली हमने समझ लिया था वी लुकअप लगा के। इसमें मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं समझा रहा, आप उस वाले वीडियो को देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है पहले उससे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे देखिए। एक सीक्वेंस में चलेगा सारा चीज, ऐसा नहीं कि बीच बीच में मैं कोई भी टॉपिक बना के डाल दूं, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस में चलेगा भी ये चीज। ठीक है, हम वी लुकअप को प्रॉपर मैनर में सीखेंगे, ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो में खत्म कर देंगे, अभी ये लंबा चलेगा। ठीक है ना, सीक्वेंस में एक एक चीजें बताऊंगा, और ऐसा मतलब रहेगा आपको कि फिर सारा चीज क्लियर रहेगा कि वी लुकअप का कॉन्सेप्ट, कि वी लुकअप का बेसिकली यूज होता क्या है। आपको फिर कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा कि हाँ वी लुकअप को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे नहीं करते, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वो जो प्लेलिस्ट है आपकी वी लुकअप की, उसमें सिर्फ आपको वी लुकअप और एक लुकअप फंक्शन, बस ये 2 का ज्यादातर आपको वीडियो मिलेगा। एच लुकअप का होगा तो उसका हम अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सॉल्यूशन, देखते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लगाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये रहा। ठीक है, देखिए अभी मैं कुछ भी फिक्स वगैरह कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल लगा रहा हूं। ठीक है, कॉमा, उसके बाद पूछता है आपसे टेबल एरे। अभी देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से वी लुकअप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछता है टेबल एरे, तो हमने यहां से दे दिया टेबल एरे। ठीक है, इसको भी मैंने कुछ नहीं किया, फिक्स वगैरह कुछ नहीं किया है, कॉमा। उसके बाद पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने दे दिया यहां से। कौन सा कॉलम है ये, जरा चेक कीजिए तो, नेम का सेकंड कॉलम है ना, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, तो सेकंड कॉलम है तो 2, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए होता है 0। अब एग्जैक्ट मैच क्या होता है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, और अप्रोक्स मैच अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो पहले हमारे जो एग्जैक्ट मैच का जो एग्जांपल्स है पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद अप्रोक्स मैच पे आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने बता रखा है कि अगर इसमें जो आपने लुकअप वैल्यू दिया है, अगर इस टेबल एरे में कहीं होगा तभी आंसर आएगा, वरना अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। देखिए एग्जैक्ट मैच बोला गया ना, देखिए E104, तो E104 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज मिलेगा तभी आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अप्रोक्स मैच के जब एग्जांपल्स करवाऊंगा तो और वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जैक्ट मैच का कर रहे हैं, अप्रोक्स मैच का नहीं कर रहे हैं। अप्रोक्स मैच का जब करेंगे तो उसके एग्जांपल्स अलग होंगे। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते हैं, और एंटर प्रेस करने के बाद अभी मैं करता हूं इसको ड्रैग। ठीक है, ड्रैग करने के बाद इसको मैंने नीचे भी ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल आउटपुट आ गया। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार जरा सा। ठीक है, देखिए E106, तो E106 जरा देखिए, इसमें रितु असिस्टेंट मैनेजर और बैलेंस है इनका सैलरी 38,543। ठीक है, तो चेक कीजिए 106। ठीक है,
सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई वी लुकअप या लुकअप फंक्शन, आप देखिए लुकअप फंक्शन में तो बिल्कुल मस्ट है, ठीक है ना। तो जितने भी लुकअप के फंक्शंस होते हैं उनमें आपको याद रखना है हमेशा, चाहे वी लुकअप चाहे एच लुकअप हो, कोई भी हो। देखिए बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसको वो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है ना। गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उससे। वो क्या है कि जब भी आप वी लुकअप या एच लुकअप या कोई भी ऐसा लुकअप का फंक्शन लगाए तो हमेशा डेटा को शॉर्ट रखें। शॉर्ट रखने का मतलब जिसके बेस पे निकाल रहे हैं उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अगर टेक्स्ट के बेस पे निकाल रहे हैं तो अल्फाबेटिक मैनर में रखना है, मतलब ए टू जेड या ए टू जेड, जेड टू ए नहीं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई लुकअप का फंक्शन लगेगा, चाहे वो इंडेक्स मैच हो चाहे कोई भी हो, वी लुकअप हो एच लुकअप हो, हमेशा याद रखना है कि आपको डेटा शॉर्ट रखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अभी देखिए आपके सामने ये रिजल्ट जो है यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट आके तैयार है, ठीक है ना। अभी पिछली जो फर्स्ट वीडियो उसमें आपने सीखा सिर्फ एक सिंगल आपने सीखा था, अभी मैंने आपको मल्टीपल आउटपुट निकाल के दिखाया। लेकिन क्या ये आंसर सही है गलत है खुद आप देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं रीजन कि ये सही है गलत है, वो उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर बताता हूं कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले में आपने लुकअप वैल्यू दी ये, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे जरा चेक कीजिए, तो इधर टेबल एरे देखिए यहां से लेकर के आपने यहां तक दिया, इतना भी क्लियर, ठीक है। फिर आपने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया 2 और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए क्या दिया 0, सही है इतना, ठीक है। अब जरा सेकंड वाले पे आइए, तो एम्प्लॉय पोजीशन में, तो इसमें देखिए जरा लुकअप वैल्यू चेंज हुआ, एम्प्लॉय आईडी दी थे ना आपने लुकअप वैल्यू, और बन कौन सा गया एम्प्लॉय का नेम। और दूसरा चीज यहां पे देखिए एम्प्लॉय का पोजीशन, और एम्प्लॉय का पोजीशन में जरा इधर चेक कीजिए, तो जो आपने पोजीशन जो टेबल एरे दिया, तो टेबल एरे जरा देखिए एम्प्लॉय आईडी से कहां खिसक गया, एम्प्लॉय नेम, आपने एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन दिया था ना पहले वाले में, चेंज हुआ ना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा। देखिए अब चलते हैं थर्ड वाले में, तो इसमें देखिए तो जरा अब लुक का वैल्यू यहाँ पे कौन बन गया, अब एम्प्लॉय नेम के बाद कहां पे चला गया सुपरवाइजर, मतलब एम्प्लॉय पोजीशन में चला गया। और टेबल एरे जरा चेक कीजिए, तो टेबल एरे भी देखिए यहां से ये मूव हो गया आगे, तो ये खिसकता जाएगा धीरे धीरे, और एट द टाइम फिर वो टेबल से बाहर ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो कि आपको खुद लग रहा होगा कि गलत है, आंसर देखिए बिल्कुल सही है। एट द टाइम अगर आपसे तुरंत आउटपुट मांगा जाए तो आप लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाने बैठेंगे, एट द टाइम आप ये यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर ये चेक करता है कि फर्स्ट वाले में वो चेक करेगा कि इस पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला, ठीक है, तो पहले वाले में तो सोचेगा चलो ठीक है ये सही है, सेकंड वाले में जब वो जाएगा, सेकंड वाले में डबल क्लिक करके फॉर्मूला चेक करने की कोशिश करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि डेटा ये यहां से ऐसे कैसे मूव हो रहा है, और मूव होने की जरूरत है क्या। अगर उसे नहीं पता इस फॉर्मूले के बारे में तो वो गलत ही समझेगा इस चीज को, यस और नो, ठीक है। और बेसिकली ये तरीका भी सही नहीं है, जब भी हम वी लुकअप लगाएं तो ऐसा तरीका सही नहीं है, ठीक है। एट द टाइम अगर ये मान लीजिए कि ड्रैग डाउन करते हुए आप बाहर चले गए तो फिर आपका सब एरर गलत आंसर आ जाएगा कुछ भी, यस और नो। तो इस सिचुएशन में हम इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन एट द टाइम अगर आप चाहें तो यूज करना चाहें तो यूज करें। लेकिन अगर कंपनी के बेस पे देखा जाए ऐसे कुछ खुद प्रैक्टिस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज अ कंपनी के बेस पे देखा जाए तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन अभी मैं सिर्फ टेम्पररी एक आंसर बता रहा हूं, इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल अभी इसको बस आपको समझना है, ठीक है। और इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो आपको मिलेगा सेल रेफरेंस का वीडियो, एक वीडियो मैं ऐड कर रहा हूं उस प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को पहले अच्छे से देख के आप क्लियर कर लीजिए। सेल रेफरेंस का बहुत काम आता है इसमें वी लुकअप में, ठीक है। मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी आप लोगों को बोला है कि जिन लोगों ने सेल रेफरेंस अच्छे से नहीं समझा है तो पहले उसे अच्छे से समझ लें, उसके बाद वी लुकअप पे, क्योंकि वी लुकअप में सबसे ज्यादा सेल रेफरेंस का यूज होता है कि किसको फिक्स करना है किसको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जरा देखिए अब मैं क्या करता हूं कि इसमें कुछ चीजें मैं फिक्स करूंगा। सबसे पहले लुकअप वैल्यू को मैं चाहता हूं कि इधर मूव ना हो बट नीचे जाएगा, मतलब रो चेंज होगा, कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं J5 को सिलेक्ट करूंगा और FN के साथ F4 दबाऊंगा, ठीक है। तो अभी डॉलर देखिए दोनों के आगे लगा, फिर से मैंने दोबारा FN F4 दबाया,
एक बार और, ठीक है। तो ये अब कॉलम के आगे डॉलर लग गया, मतलब कॉलम फिक्स हो गया। उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे को भी मैंने क्या कर दिया, फिक्स। क्लियर इतना, और एंटर। अब जरा इसको ड्रैग कीजिए, तो ड्रैग कर दिया यहां तक। अब देखिए सभी में क्या आंसर आ गया, सेम, है ना। सभी में आंसर क्या आ गया, सेम। क्यों, देखिए इससे पहले एक स्टेप मैं पीछे चलूंगा, एक स्टेप पीछे चल रहा हूं एक चीज समझाने के लिए। अब यहां पे क्वेश्चन माइंड में यह आ रहा होगा कि सर वी लुकअप में हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जहां से लुकअप वैल्यू होते हैं वहीं से टेबल एरे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बाकियों में आंसर सही कैसे आ गया, जब टेबल एरे आगे खिसक गया, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए एक बार जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो यहां पे तो ये सभी को पता है कि पहला वाला हमने टेबल एरे एम्प्लॉय आईडी से दिया था, इसलिए नेम बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन यहां पे टेबल एरे खिसक गया था, उधर एम्प्लॉय आईडी से आ गया था आगे। तो जरा ध्यान से देखिए कि लुकअप वैल्यू अब इसके लिए कौन सा बन गया, नेम। तो जब नेम लुकअप वैल्यू बन गया तो टेबल अरे भी जरा चेक कीजिए कि नेम से स्टार्ट हो रहा है, यस और नो। तो लुकअप वैल्यू के लिए ये फर्स्ट कॉलम बन गया ना, यस और नो। इस वजह से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है वहां पे। लेकिन मैंने क्या बोला कि कंपनी बेस पे देखा जाए तो अगर कोई चेक करेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सारा चीज समझा रहा हूं कि हाँ आंसर ऐसे भी निकल सकता है, ये नहीं कि आप उसको गलत बताने में लग जाए कि नहीं गलत है गलत है, ठीक है। आंसर सही है, लेकिन एट द टाइम अगर वो कोई चेक करना चाहे तो कंफ्यूजन क्रिएशन ना हो या फिर गलती के चांसेस ना हो, इसलिए हम सारी चीजें फिक्स करके चलते हैं ताकि फ्यूचर में कोई गलती होने के चांसेस ना हो। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये स्टेप मुझे समझाना था, क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं वापस से उसी वाले कंडीशन में जैसे पहले था, ठीक है। देखिए सभी में सेम आ गया आंसर आपका, क्लियर है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, जरा आप सेकंड वाले कॉलम में चेक कीजिए, एम्प्लॉय पोजीशन में देखिए लुकअप वैल्यू वही का वही रह गया। टेबल एरे, टेबल एरे जरा चेक कीजिए तो क्या खिसका इधर, ये मूव नहीं हुआ ना आगे, वहीं का वहीं फिक्स है। अब इसका कंडीशन क्या कहता है कि जहां पे आपका लुकअप वैल्यू वहीं से आपका टेबल एरे होना चाहिए। तो जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय आईडी आपका फर्स्ट कॉलम में है और आपको सेकंड आपने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था, जिस हिसाब से सेकंड कॉलम में क्या है, नेम है। तो देखिए तो जरा सभी में आपका सेकंड सेकंड लिखा हुआ है कि नहीं, जरा देखिए तो कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें भी सेकंड है, जरा इसमें भी चेक कीजिए कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड है। तो बोलेगा सर इजी तो है, क्या करना है इसमें, अब इसमें कॉलम नंबर चेंज कर देंगे, है ना। कॉलम नंबर 2 की जगह यहाँ पे 3 कर देंगे और कॉलम नंबर 3 की जगह यहाँ पे कर देंगे 4 कर देंगे 2 की जगह, और यहां पे कर देंगे 5। ये लीजिए आंसर आ गया, है ना। यहां पे आ गया 5 और इसको फिर नीचे ड्रैग कर देंगे सिंगल सिंगल, ऐसा नहीं कि साथ में, सिंगल सिंगल फिर करेंगे एक साथ तो फिर गलत हो जाएगा, सिंगल सिंगल ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये देखिए आंसर आ गया। तो ये कब तक करेंगे, सोचने वाली बात है ना, कब तक करेंगे। कब तक करने का मतलब अगर 10-15 कॉलम रहेगा तो एक एक कॉलम में जाके आप चेंज करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 15 तक होगा तो 15 तक आप करते रहेंगे, कितना लंबा टाइम जाएगा खुद आप सोचिए, ठीक है। तो ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, समझ में आ रहा है। एक जुगाड़ू तरीका मैं बताता हूं, लेकिन इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए एक सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि यहां पे इसके ऊपर में आप एक हेल्पर कॉलम की मदद से आप ये चीज कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं हेल्पर, ठीक है। और हेल्पर में क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से, आपका कॉलम किस उससे निकल रहा है रिजल्ट, सेकंड से, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, है ना। तो क्या करेंगे देखिए, यहां पे आपको लिखना है सेकंड, यहां पे लिखना है थर्ड और यहां पे लिखना है फोर्थ और यहां पे लिखना है फिफ्थ। ये जुगाड़ तरीका बता रहा हूं, ये परफेक्ट आंसर नहीं है, इसका परफेक्ट आंसर मैंने बोला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, जो जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिया था एग्जैक्टली वहीं पे हम क्या कर देंगे, इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। और इस सेल के रेफरेंस में हमें क्या करना है कि इसको जो है नीचे जाना है, बट नीचे नहीं जाना, कॉलम मूव करना है, मतलब के के बाद एल में जाएगा फिर एम में फिर एन में, बट उसको नीचे नहीं आना क्योंकि इसी का रेफरेंस के बेस पे तो निकालना है। तो इसको हम कर देंगे फिक्स, बट किसको, रॉ को, कॉलम को नहीं, कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए तो आया आंसर, आपको हर बार क्या कॉलम नंबर देने की जरूरत पड़ी,
नहीं ना। एक बार मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ शुरू से फॉर्मूला लगा के, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये, इसके बाद इसको फिक्स, उसके बाद कॉमा, फिर आपसे पूछता है टेबल अरे, तो टेबल अरे हमने यहाँ से पूरा दे दिया और इसको कर दिया फिक्स FN F4, कॉमा, और जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो जो हमने जुगाड़ बिठाया उस जुगाड़ से ये चीज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको फिक्स करेंगे, किसको, रॉ को, कॉलम को नहीं करेंगे। ठीक है, देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। आप जरा ड्रैग कीजिए तो इसको, आ गया आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं 1 मिनट इसमें क्या दिक्कत है। सभी में आंसर ये सेम दे रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें लुकअप वैल्यू जो है वो हमारा चेंज होना चाहिए था, मतलब रॉ चेंज होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा, तो रॉ को हमने फिक्स कर दिया था, इस वजह से आंसर सेम आ रहा था। आप देखिए, ठीक है, हो गया सही। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है मल्टीपल आउटपुट के साथ विथ हेल्पर कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर तो आ गया, बट जुगाड़ तरीके से, तो इस तरीके से नहीं करेंगे हम। इसका एक परफेक्ट आंसर है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं इसी का। ठीक है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हमारे पास अकाउंट नंबर था, नेम था, अकाउंट का टाइप था, मोबाइल नंबर था, अमाउंट था, सेम देखिए, सेम वही आउटपुट निकालना है। समझ गए? तो डायरेक्टली आप पहले यहाँ पे हेल्पर लिख लीजिए, या मैं बस एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना, सेकेंड कॉलम से स्टार्ट है 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहा हूं। आप इसको, ये प्रैक्टिस फाइल आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा FN F4। ठीक है, उसके बाद कॉमा, टेबल अरे आपका यहां से रहेगा और इसको भी फिक्स, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम कौन सा दे देंगे, ये हेल्पर वाला कॉलम। ठीक है, और इसमें कॉलम चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, और अगर इसकी मदद से नहीं करेंगे तब भी वो आंसर आएगा। फिर वो गलती होगी क्या कि टेबल अपने आप आगे खिसक जाएगा, जो भी चीजें होगी सब आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, आंसर तो सही आएगा, लेकिन जब कोई चेक करेगा तो उसको वो समझ में नहीं आएगा कि ये आगे क्यों मूव हो रहा है, और फिर वो कंफ्यूजन में गलती कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। देखिए सेम आउटपुट आपके सामने, बट जुगाड़ तरीके से। क्लियर हो गया? तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो मल्टीपल आउटपुट्स हैं वो हम समझेंगे कि परफेक्ट मैनर में हम वी लुकअप के साथ कैसे निकाल सकते हैं मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, उम्मीद है आपको वी लुकअप विथ मल्टीपल आउटपुट समझ में आया होगा। और ये समझाने का ये जो मेरा मकसद था वो ये था कि नॉर्मल हम वी लुकअप लगा करके बिना विदाउट एनी फिक्सिंग हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो समझाना था। और वो गलत होता है या सही होता है वो आपने खुद समझा दिया मैंने यहाँ पे कि क्या है नहीं है, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, मेन मकसद यही था मुझे समझाना कि विदाउट एनी सेल रेफरेंस और फिक्सिंग के हम आउटपुट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, वो मुझे समझाना था। अब ये मैंने विथ हेल्पर कॉलम भी आपको समझा दिया है कि कैसे ये निकलता है, और जो इसका जो परफेक्शन रिपोर्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वी लुकअप को हम मल्टीपल रिजल्ट के साथ कैसे निकालते हैं बिना हेल्पर कॉलम के, या फिर सेल रेफरेंस को फिक्स करके एग्जैक्ट आंसर कैसे निकलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वी लुकअप का ये सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और सेल रेफरेंस का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सेल रेफरेंस का इसी प्लेलिस्ट में आपको इसके बाद वीडियो मिल जाएगा, जस्ट इसी के नीचे ये वीडियो मिलेगा आपको सेल रेफरेंस का। तो उसको देख करके एक बार अच्छे से समझ लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और एक एक चीज को माइंड में याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वी लुकअप अच्छे से समझ में आ चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।